अब हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की इंग्लिश। देखेंगे क्या है क्लास 7 की इंग्लिश देखेंगे। अगला जो हमारा लेसन चल रहा था, लेसन 9 चल रहा था रिवीजन। हमारा कहाँ से चीपर तक, यानी कि इट्स कम चीपर, वो सस्ते दाम में क्या कर लेते हैं, खरीद लेते हैं उनको। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आगे देखेंगे इसको तो क्या है, ही सैड पीपल टॉक लाइक दैट हु अंडरस्टैंड नथिंग अबाउट मशीन, नथिंग इज ईजियर दैन टेकिंग ऑफ अ गियर केस। वह बोला कि पीपल टॉक लाइक दैट हु अंडरस्टैंड नथिंग अबाउट मशीन। कह रहे हैं कि जो लोग हैं वो मशीन की बातों को क्या नहीं करते हैं, समझते नहीं हैं और पसंद नहीं करते। हु अंडरस्टैंड नथिंग, उनकी बात क्या मशीन को पूरी तरीके से क्या नहीं करते हैं, समझते नहीं है। नथिंग इज ईजियर दैन द टेकिंग ऑफ अ गियर केस, ना ही उनके बारे में सोचते हैं कि वो कहना क्या चाहते हैं। आई हैड टू कन्फेस, यानी कि एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, या कन्फेस आई हैड टू कन्फेस ही वॉज राइट। उसने कहा मैं स्वीकार करता हूँ कि वह बिल्कुल सही था। इन लेस देन 5 मिनट, वह 5 ही मिनट में उस गियर केस के सभी पीसों, सभी टुकड़ों को क्या करता है, उसकी जगह पे जोड़ देता है। लेइंग ऑन दी पाथ, जो उनके ज़मीन पर डरे हुए थे। एंड वॉज ब्रोबल वॉज स्क्रू, और चारों तरफ क्या फैले हुए थे, उसके नट बोल्ट्स भी फैले हुए थे। ही सैड, वह बोला, इट वॉज ऑलवेज मिस्ट्री टू हिम द वे स्क्रू डिसअपियर। वह बोला कि हमेशा ये जो मिस्ट्री है, रहस्य है, यानी कि आपको पता है ये अगर हमारे कोई भी स्क्रू क्या हो जाते हैं, खो जाते हैं, तो ये एक रहस्य जैसे होते हैं, क्योंकि ये हमें आसानी से क्या नहीं होते हैं, दिखाई देते नहीं हैं। कॉमन सेंस कंटिन्यू टू विस्पर। कॉमन सेंस मतलब क्या होता है, बुद्धि, यानी कि कॉमन सेंस बुद्धि लगाना। कंटिन्यू विस्पर, वह दोनों आप वो फुसफुसाता रहा और अपने दिमाग का इस्तेमाल करता रहा। स्टॉप हिम, उसने कहा रुको। बिफोर ही डज एनी मोर मिस्चीफ, उसने कहा अब तुम और कोई भी तरीके का नुकसान मत करना। यू हैव अ राइट टू प्रोटेक्ट योर ओन प्रॉपर्टी फ्रॉम द लीवेज ऑफ ए लॉन्ड्री। कह रहे हैं कि उसने कहा कि प्रोटेक्ट, तुम यू हैव अ राइट टू प्रोटेक्ट, मैं अपनी प्रॉपर्टी को नष्ट करना नहीं चाहता हूँ, मैं उसे प्रोटेक्ट यानी कि बचा कर रखता हूँ। ऑफ ए लॉन्टेड, ठीक है। टेक हिम बाय द स्क्रब ऑफ द नेक एंड किक हिम आउट ऑफ द गेट। क्या मतलब हुआ कि उसने उसके ऊपर कहा कि उसने टेक हिम स्क्रब ऑफ द नेक, उसने उसको अपनी गर्दन पे रखा एंड किक हिम आउट ऑफ द गेट, और उसको जोर से, यानी कि उसको जोर से उस मशीन को क्या किया, हिट किया। बट आई एम वीक व्हेन इट कम्स टू हर्टिंग अदर पीपल फीलिंग। उसने कहा मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ और तुम ऐसे हम लोग किसी के लोगों के किसी की फीलिंग्स के साथ क्या नहीं कर सकते हैं, उनकी फीलिंग्स को यानी कि उन्हें दुखी नहीं करना चाहते हैं। आई लेट हिम मडल्ड ऑन और मैं इसको क्या करता हूँ, सुधार के ही रहूँगा। ही गेव अप लुकिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द स्क्रू, ही गेव अप लुकिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द स्क्रू, वह जो बची हुई स्क्रू थे उनकी तरफ क्या करने लगा, जोर से देखने लगा। ही सेड स्क्रू हैड नेक ऑफ टर्निंग अप व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्टेड them, and that now he would see to the chain. He tightened it till it would not move. Next is loosed it until it was twice loose of it was before. क्या मतलब हुआ कि वो उसके सभी स्क्रू को लगाने लगा और उसकी इस चेन को क्या करने लगा, देखने लगा। उसने देखा कि आपकी बात जो चेन थी वो बहुत ज़्यादा क्या हो गई थी, उसकी चेन टाइट हो गई थी, और जब उसने उसको ठीक किया, मूव नहीं, और वो क्या नहीं हो रही थी, घूम नहीं रही थी। नेक्स्ट टाइम फिर उसने उस चेन को सही किया तो वो क्या हो गई, पहले से दुगनी क्या हो गई, बहुत ज़्यादा लूज़ हो गई, दुगने से भी ज़्यादा ढीली हो गई। Then he said we had better think about getting the front wheel back into place again. उसने कहा कि अब ये काफ़ी ठीक है, फिर उसने उसको सही किया और वो कहने लगा ये काफ़ी ठीक है, और उसको
जो फ्रंट व्हील था, जो सामने वाला पहिए था, उसको वापस उसकी जगह पे क्या करने लगा, लगाने लगा। उसने बोला कि तुम इसकी जो इसकी प्लेस है उसको उसकी जगह पे वापस लगा दो। एक बार फिर से हम यहीं तक क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, ठीक है। ही सेड पीपल टॉक लाइक दैट हु अंडरस्टैंड, कह रहे हैं कि जो लोग होते हैं वो मशीन को क्या नहीं करते हैं, अच्छे से समझते नहीं हैं, देखते नहीं हैं। नथिंग इज ईजियर दैन टेकिंग ऑफ द गियर केस, ना ही उनके गियर केस को समझते हैं, उनके बारे में पूरी तरीके से जांच नहीं करते हैं और उनको क्या कर देते हैं, सस्ते दाम में बेच देते हैं। आई हैड टू कन्फेस, क्या मतलब हुआ, आई हैड टू कन्फेस ही वॉज राइट, इन लेस देन 5 minutes ही हैड गियर केस इन 2 places, क्या मतलब 2 pieces। उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। और कुछ ही फिर उसने क्या किया, 5 ही मिनट बाद उसके जो गियर केस थे उसको 2 टुकड़ों में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, 2 टुकड़ों में बांट दिया, लेइंग ऑन द पाथ, और नीचे ज़मीन पे डाल दिया। एंड वॉज ग्रूविंग फॉर स्क्रू, और उसके स्क्रू भी चारों तरफ क्या हो गए थे, बिखर गए थे। ही सेड टू बी वाई, बोला कि स्क्रू को खोजना, यानी कि ये जो स्क्रू है, नट बोल्ट्स हैं, ये हमको क्या नहीं करते हैं, आसानी से दिखाई नहीं देते हैं, इनको खोजना बहुत ही ज़्यादा रहस्यमय होता है। कॉमन सेंस कंटिन्यू टू विस्पर टू मी स्टॉप हिम, उसने कहा कि अब तुम बिल्कुल वो फुसफुसाते रहा और वो बार बार बोल रहा था कि तुम अब अपना दिमाग लगाना लगातार बंद कर दो और इसको रोक दो। बिफोर ही डज माई एनी मोर मिस्चिफ, और ज़्यादा कोई तरीके का नुकसान मत करो। यू हैव राइट टू प्रोटेक्ट योर ओन प्रॉपर्टी फ्रॉम द रेवेज एंड लॉनेटिंग, उसने मन में कहा कि मुझे अपनी प्रॉपर्टी यानी कि अपनी जो जायदाद है उसे बचाना है, और मैं उसमें और भी तरीके के कोई भी रिवेज मतलब उसे नष्ट नहीं करना चाहता हूँ, और मैं इस पागल व्यक्ति से इसको बचाना चाहता हूँ। टेक हिम बाय द स्क्रफ ऑफ द नेक एंड किक हिम आउट ऑफ द गेट, उसने उसको अपनी गर्दन पे रखा और दरवाजे की तरफ पर क्या कर दिया, उस साइकिल को फेंक दिया। बट आई एम वीक व्हेन इट कम टू हर्टिंग अदर पीपल फीलिंग, वो कहता है मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ और मैं लोगों की फीलिंग्स को क्या नहीं करता, हर्ट नहीं करता हूँ। एंड आई लेट हिम मर्डर्ड ऑन, और वो कहता है मैं इससे कोई भी तरीके की नुकसान नहीं पहुंचाना था। ही गेव अप लुकिंग फॉर द रेस्ट ऑफ दी स्क्रू, क्या मतलब हुआ, और जो बचे हुए स्क्रू थे उनकी तरफ क्या करने लगा, देखने लगा। ही गेव अप लुकिंग फॉर दी हैंड्स एंड स्क्रू हैड नेक ऑन दी टर्निंग ऑफ एंड दी वैन लीस्ट एक्सेप्ट दैम, क्या मतलब हुआ कि एंड दैट नाउ ही वुड सी द चेन, अब वो उसको क्या करना चाहता था, वो चाहता था कि मैं इसको पूरी तरीके से अच्छी तरीके से बिल्कुल सही कर दूँ। एक्सपेक्टेड दैट एंड इफ नाउ ही वुड सी टू द चेन, अब उसने क्या किया, उसकी चेन को देखना, फिर से देखा तो उसने देखा कि ही टाइटनेड एट टिल टू वुड नॉट मूव, उसने देखा कि ये जो चेन थी वो पहले से बहुत ज़्यादा क्या हो गई थी, टाइट हो गई थी, यानी कि बहुत ज़्यादा कस रही थी, और वो क्या नहीं कर रही थी, अपनी जगह पर मूव नहीं कर रही थी, यानी हिल नहीं रही थी। नेक्स्ट ही लूज्ड इट अंटिल वॉज ट्वाइस एज द लूज, और जैसे ही उसने उसको ढीला किया तो वो पहले से यानी कि जैसे पहले थी उससे दुगनी क्या हो गई, वो काफ़ी ज़्यादा ढीली हो गई, ठीक है। देन ही सेड, अब जब उसने उस चेन को ठीक किया तो उसने कहा अभी बिल्कुल सही है। बेटर थिंग अबाउट गेटिंग द फ्रंट व्हील, कहता है कि अब हमें इसके जो सामने वाले पहिया है उसको वापस उसकी जगह पर लगा देना चाहिए। गेटिंग हिज फ्रंट व्हील बैक इनटू इट्स प्लेस अगेन, उसने कहा कि इसका जो सामने वाला पहिया है इसको वापस से हम उसकी जगह पर क्या कर देता हूँ, लगा देता हूँ। यहाँ पे देखो आपको कुछ मीनिंग भी दी होती है, रिवेज का डैमेज, लॉन्टिंग का क्या है, मैड पर्सन यानी पागल व्यक्ति, मर्डर मतलब मिक्स अप थिंग्स यानी कि और चीज़ों में क्या हो गई थी, उनको मिक्स कर दिया था, ठीक। यहीं तक हमने आपको पढ़ाया था, यहीं तक आपको रिपीट किया है, यहीं तक आपको होमवर्क में रिवीजन करना है। इसके आगे हम आपको पढ़ाएंगे कल।